कुर्बान अली साहब, आपका तो इतना लंबा चौड़ा अनुभव कि आपने ऐसी अनोखी स्थिति देखी है, और ऐसे में क्या विकल्प, क्या जो रास्ते हैं वो इस वक्त केंद्र सरकार के पास हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अपने पद से इस्तीफा फिलहाल नहीं देने वाले। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा? आशुतोष जी, पिछले 20 मिनट से हम और आप टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं और इफ एंड बट्स की बात कर रहे हैं, क्या सिनेरियो बनेगा उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बुनियादी बात ये है कि हम जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, जिसे हमने संविधान के ज़रिए से अडॉप्ट किया है, उसमें मॉरलिटी जो है वो बहुत अहम रोल उसका रहता है। और जितनी भी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वहाँ हमने देखा है कि किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई चार्ज भी लगता है तो वो इस्तीफ़ा देता है। और हमने अपने यहाँ भी कई बार ऐसा देखा है मौका कि उसमें इस्तीफ़ा दिया गया है। लेकिन जब इस्तीफ़ा नहीं दिया जाता है इस तरह की चीज़ों में, जहाँ की ये कहा जाता है कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पेंशन, तो उसमें यही बात होती है कि ये काम इंदिरा गांधी ने किया कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उनको उनकी मेंबरशिप ख़त्म की गई, तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। वक्त का तकाजा ये था कि वो इस्तीफ़ा देती, अपनी जगह कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता और वो चाहे साल 6 महीने में 3 महीने में वापस आ जाती, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता जिसमें हम यकीन करते हैं। वो नहीं हुआ। दूसरा आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अटल जी 13 दिन के लिए बने थे और उन्होंने देख लिया कि बहुमत नहीं है, बहुत इज्जत के साथ उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और जाकर के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया। एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता और सांसद ये कहते रहे कि नहीं साहब ये गलत हुआ, और उसमें पॉलिटिकल मोरालिटी की अगर बात देखें तो गलत हुआ था कि उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री ने आकर के वोट दिया था और कई और लोगों ने भी इस तरह से वोट दिया था, अपने विप का उल्लंघन करके वोट दिया था। लेकिन अटल जी ने उसको रेस्पेक्ट किया कि नहीं, मेरी सरकार एक वोट से गिर गई है, उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया। इस तरह के और कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के मामले में एक अजब तरह की हठधर्मी है और एक नए तरह की राजनीति इस देश में चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं जानता कि सुनीता केजरीवाल की क्या हैसियत है आम आदमी पार्टी की, वो कितनी बड़ी नेता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पिछले एक हफ्ते से डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश हो रही हैं मीडिया के सामने, रैली को भी संबोधित कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल का संदेश भी सुना रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कोई उनसे ये सवाल नहीं कर रहा कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भी देना चाहिए। कोई एक प्रेस वाला ये पूछे कि आखिर आप तो एक नई राजनीति करने आए थे इस देश में, आपने तो जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स हो रही थी उसके खिलाफ आपने कहा कि हम हर चीज पर नया उदाहरण देंगे, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। यही दो बुनियादी मुद्दे थे। अब भ्रष्टाचार के तो संगीन आरोप लग गए। आपकी पार्टी के 4 बड़े नेता इस वक्त तिहाड़ जेल। और परिवारवाद ये है कि आपकी पत्नी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, मुझे वही वक्त याद आ रहा है जो संजय गांधी का इमरजेंसी में रोल था कि जो आदेश करते थे वो उस तरह से सरकार चलती थी। मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली में अधिकारी उनकी कितनी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, और उसमें एक प्रॉक्सी आतिशी मैरलिनो का होगा। लेकिन ये डेमोक्रेसी इस तरह से नहीं चला करती। आपके ऊपर चार्ज लगा है, आपको सफाई देनी है, आपको अदालत में जाकर के अपनी बात कहनी है, अदालत आपके बारे में फैसला क्या करती है उसका आपको सम्मान करना है, चाहे जो हालात हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा तो ये कानूनी हक है और हमसे कोई हक छीन नहीं सकता। इस तरह से डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं चला करते। और आपको तो मिसाल पेश करनी थी जो दूसरी तरफ राजनीति हो रही है उसके मुकाबले में आप किस तरह से बेहतर हैं, ये लोगों को यकीन दिलाना था। और यही यकीन दिला करके आप 2 या 3 बार सत्ता में आए हैं। और आप अगर वही ये सब काम आप करने लगेंगे तो फिर आपके ऊपर कौन यकीन करेगा। मेरा इतना निवेदन। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।